अब हम बात करेंगे V4 के बारे में। तो देखो, जब V1 में ing मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब ing को ऐड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, V4। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, गो प्लस ing, यू कैन से गोइंग, है ना। इसको दूसरी बात, V4 को हम लोग हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम करेंगे, हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो। दूसरी बात, V4 को हम लोग जेरंड भी बोल सकते हैं, है ना, और इसको हम लोग, इस जेरंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, V4 हमेशा हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट का भी काम करता है, हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, और V4 जो है सो मेन वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करेगा। मतलब V4 जो है सब्जेक्ट के लिए भी काम करता है, और V4 जो है ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करेगा, और V4 मेन वर्ब के लिए भी काम करेगा। ये भी V3 के तरह जीवन में कभी भी सब्जेक्ट के लिए V4 का यूज कभी नहीं होगा, सब्जेक्ट के लिए V4 का यूज हम लोग कभी नहीं करेंगे। मतलब सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के लिए ये आता ही नहीं है। अगर आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करना है, मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करना है, तो यू नीड अ हेल्पिंग वर्ब। आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज V4 हमेशा होता है जब उसको मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के ही बाद V4 यूज होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी और एक इंफॉर्मेशन की बात करें, है ना, तो V4 भी हमेशा एक्टिव वॉइस में ही काम करता है ना। V4 भी हमेशा एक्टिव वॉइस में, तो V1 भी एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट के लिए काम करता है, V2 भी एक्टिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट के लिए हमेशा काम करता है। V3 एक ऐसा वर्ब का फॉर्म्स है जो कि पैसिव में भी काम करता है और एक्टिव में भी काम करता है, लेकिन V4 जो है हमेशा किस में काम करेगा, एक्टिव में ही काम करेगा। ऑलवेज मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस में होगा, जो मैंने आपको बताया, कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। क्लियर, समझ में आ गया बात को? चलो।